जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं। समुद्र की गहराइयों में हजारों फीट नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। एक ऐसा शहर जो कभी सोने से चमकता था, जिसकी साइंस आज के समय से भी कहीं आगे थी। लेकिन फिर महज एक रात में वो पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए गहरे पानी में समा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटलांटिस की। और यहीं से इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या सच में धरती पर कभी अटलांटिस नाम की कोई जगह थी, या फिर ये सिर्फ हमारे इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर काल्पनिक कहानी है? दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। देखिए, इस पूरी पहेली की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 2400 साल पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो, वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस रहस्यमयी जगह के बारे में सबसे पहले लिखा था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को पूरी तरह से बांध कर रखा है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये काफी हैरान करने वाली है। 3600 साल पुरानी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से लेकर 24 साल पहले प्लेटो की किताबों तक, और आज के समय में गहरे समुद्र में चल रही हमारी हाईटेक खोजों तक, ये रहस्य का सिलसिला लगातार चलता ही आ रहा है। प्लेटो ने अपनी किताबों टिमेयस और क्रिटियस में जो डिटेल्स दी थीं, वो सच में चौंकाने वाली हैं। उन्होंने बताया कि ये एक बेहद ताकतवर सभ्यता थी, जिनके पास विशाल महल, बड़े बड़े पोर्ट्स और शहर को घेरती हुई गोल नहरें थीं। ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि साइंस और आर्किटेक्चर में एक बहुत ही ज्यादा एडवांस समाज था। लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत ही ट्रैजिक मोड़ आता है। प्लेटो के मुताबिक इतनी ताकत और तकनीक के बाद अटलांटिस के लोग बहुत लालची और घमंडी हो गए, और इसका नतीजा देवताओं का प्रकोप। भयानक भूकंप आए, तूफान उठे, और महज एक ही झटके में वो पूरा शक्तिशाली शहर हमेशा के लिए डूब गया। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इस कहानी में वाकई कोई सच्चाई है? इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए आइए इसी बात पर गौर करते हैं। सच कहूं तो इतिहासकार इस मुद्दे पर बिल्कुल दो अलग-अलग हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। कई एक्सपर्ट्स का पक्का मानना है कि ये महज एक एलेगरी, यानी एक रूपक है। उनके हिसाब से प्लेटो ने ये काल्पनिक कहानी सिर्फ समाज को एक चेतावनी देने के लिए गढ़ी थी, ये बताने के लिए कि अहंकार और लालच का अंजाम सिर्फ विनाश होता है। लेकिन समंदर के नीचे मिल रही नई नई खोजों ने इस बहस को आज भी पूरी तरह से जिंदा रखा हुआ है। खैर, अगर हम एक पल के लिए मान लें कि अटलांटिस सच में था, तो वो शहर आखिर हो कहाँ सकता है? आज के खोजकर्ताओं ने अलग-अलग सुरागों को जोड़कर 3 मुख्य लोकेशंस पर अपना फोकस किया है। और वो 3 लोकेशंस हैं: अज़ोरेज़ आइलैंड्स के पास अटलांटिक महासागर, ग्रीस का सेंटोरिनी, और रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल। इन तीनों ही जगहों से कुछ ऐसे अजीबोगरीब सुराग मिले हैं, चाहे वो समुद्र के तल की संरचनाएं हों या प्राकृतिक आपदाएं, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इनमें से सेंटोरिनी वाली थ्योरी बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लगती है। देखिए, करीब 3600 साल पहले सेंटोरिनी में एक भयंकर ज्वालामुखी फटा था, जिसने असल में एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता को तबाह कर दिया था। बहुत मुमकिन है कि प्लेटो ने इसी सच्ची और विनाशकारी घटना को थोड़ा और ड्रामेटिक बनाकर अटलांटिस की कहानी लिखती हो। दूसरी तरफ कुछ लोग अटलांटिस की एडवांस्ड तकनीक को सीधे बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रहना जरूरी है। हमें यह बिल्कुल स्पष्ट करना होगा कि इस थ्योरी का आज तक कोई भी वैज्ञानिक आधार या पक्का सबूत नहीं मिला है। यह महज एक अनुमान है। चलिए, अब हवाई बातों से हटकर समुद्र के नीचे पाए गए ठोस सुरागों की बात करते हैं। दुनिया भर में गहरे समुद्र के अंदर चल रही खोजों में कुछ ऐसी अजीब सी संरचनाएं मिली हैं जो इस रहस्य को लगातार हवा दे रही हैं। इन दोनों जगहों को ही देख लीजिए। एक तरफ जापान का योनागुनी मॉन्यूमेंट है, जहां पानी के नीचे बिल्कुल प्राचीन शहर की तरह सीढ़ियां और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और दूसरी तरफ बहामास की बिमिनी रोड, जो समुद्र के अंदर पत्थरों की एक लंबी सीधी कतार जैसी दिखती है। ये सब देखकर लगता ही नहीं कि ये प्राकृतिक है। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इस बारे में क्या कहता है? यहाँ एक बड़ी और तीखी बहस है। थ्योरी ए मानती है कि ये किसी इंसान द्वारा बनाए गए पुराने शहर के खंडहर हैं। वहीं थ्योरी बी का दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चट्टानें हैं, जिन्हें समय के साथ खुद ही ऐसा सटीक आकार मिल गया है।
अब इस रहस्य की बात हो और हम अटलांटिस की उस कथित एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला पहलू है। ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए, जैसे कि वो लोग क्रिस्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते थे या उनके पास उड़ने वाली मशीनें थी, यानी ऐसा विज्ञान जो आज की दुनिया से भी आगे था। लेकिन फिर से वही बात, इन अफवाहों के पीछे कोई भी फिजिकल सुराग या पक्का सबूत आज तक रिकवर नहीं किया जा सका है। लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज करने से पहले जरा हमारे असली इतिहास पर नजर डालिए। प्राचीन मिस्र के पिरामिडों को देख लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता की शानदार सिटी प्लानिंग को। ये असली सभ्यताएं अपने समय से आश्चर्यजनक रूप से बहुत आगे थीं। तो क्या ये संभव नहीं कि कोई और सभ्यता भी रही हो जो और भी ज्यादा विकसित हो? इन सारे सुरागों, सिद्धांतों और सबूतों को अगर हम एक साथ रखकर देखें, तो भी अंतिम जवाब अभी मिलना बाकी है। अटलांटिस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। 2400 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने लंबे समय से इस इकलौती कहानी ने इंसानी दिमाग और कल्पना को जकड़ के रखा है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारे विनाश के गहरे डर और कुछ नया खोजने की हमारी असीम चाहत दोनों को एक साथ जोड़ता है। शायद आने वाले कल में कोई एक्सप्लोरर समंदर की गहराइयों से वो पक्का सबूत निकाल कर ले आए और दुनिया के सामने असली सच रख दे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमें ये सोचना होगा कि इस विशाल और गहरे समुद्र के अंधेरे में न जाने और कितने अद्भुत रहस्य छिपे बैठे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।